हम मानते हैं कि हम लोग के जीवन में तकलीफें बहुत ज्यादा हैं, हम मानते हैं कि हम लोग इस काम को कर नहीं पाएंगे। लेकिन आप हमको ये बताइए, अगर कोई आपके गांव में, अगर कोई महिला, अगर कोई पुरुष, अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की इस काम को करके अगर लाखों रुपए महीना कमाना शुरू कर दे और आपके बाद अगर वो ज्वाइनिंग करे, तो आपको उसमें दर्द नहीं होगा? दर्द होगा ना। अब ये बताइए वो क्या किया है? वो आपके बाद ज्वाइनिंग किया, और आपके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद वो क्या किया? वो लोगों से बोलना शुरू किया, लोगों से बतियाना शुरू किया, लोगों से कहना शुरू किया, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। और उसके बाद से जब भी उसके पास जो है जो भी काम उसके पास होते थे ना, वो सारे काम को करता था, वो सारे काम को करता था। लेकिन वो अपने जीवन में ये सोच लिया था कि हमको पता है ना, हमको कार चाहिए। वो सोच लिया था हमको क्या चाहिए? कार चाहिए। वो सोच लिया था कि हमारे पास जो है अथाह क्या चाहिए? अथाह दौलत चाहिए। वो सोच लिया था कि जो भी हम खेती वाला काम कर रहे हैं, घर की जो जिम्मेदारी वाला काम करते हैं, उससे पता है ना हम कार कभी नहीं ले पाएंगे। उसे ये समझ में आ गया था कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम से हम बहुत ज्यादा दौलत नहीं बना पाएंगे। उसे ये भी पता चल गया था कि अगर हम यही काम करते रहेंगे तो हम जो है अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाएंगे। उसको ये पता चल गया है कि अगर अच्छे शरीर को अगर जो है पाना है तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। उसे पता चल गया है कि अगर हमको अपने जीवन में कार को लेकर के आना है तो हमको अपने घर के काम के साथ साथ कुछ और भी करने की जरूरत है। उसे पता चल गया है कि अगर मुझे बहुत दौलत कमानी है, यानी लाखों रुपया कमाना है, करोड़ों रुपया कमाना है, अपने जीवन में अरबों रुपया कमाना है, तो पक्का है कि इस काम से नहीं होने वाला है, हमको कुछ और अलग से कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए अच्छा, आपको कार चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको क्या चाहिए? आपको सम्मान चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सम्मान के साथ साथ आपको पहचान चाहिए। और आप ये सोचती हैं कि हमारे घर में सुरक्षा ऐसी चाहिए कि हम काम करें तब भी, ना करें तब भी, जिंदा रहें तब भी, मर जाएं। आप इतना अपने घर पर सुरक्षा भी चाहती हैं। आप ये सोचती हैं कि हमारे घर पर पैसा इस तरीके से आना चाहिए कि हम आने वाले साल भर, 2 साल 3 साल के बाद अगर काम अगर न भी करें तब भी जीवन भर हमारे घर में पैसा आता रहे। अब ये बताइए, ये सोच छोटी है कि बड़ी है? बड़ी सोच है ना। आप अपने घर में कार सोचती हैं, अपना शरीर स्वस्थ चाहती हैं, अपने घर में दौलत चाहती हैं, अपने आप को पता है ना सम्मानित देखना चाहती हैं, अपना पहचान बनाना चाहती हैं, अपने घर में ऐसी सुरक्षा चाहती हैं कि 2 साल 3 साल के बाद हम जीवन में अगर 1% भी काम न करें तब भी हमारे घर में जो है जीवन भर पैसा हमारे घर में आता रहे। जब इतनी बड़ी सोच है, जब सोच इतनी बड़ी है, चाहत इतनी लंबी चौड़ी है, अब उसके बदले अगर आपको अगर ये कह दिया जाए कि भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है तो 24 घंटे में अपने घर का सारा काम कर लीजिए, और सारे काम के साथ साथ अगर आप जो है नहीं अकेले जा सकती है, आप अपने साथ एक महिला को ले लीजिए, और अपने अगलिया में, अपने बगल में, अपने अगल बगल में अगर 2 लोग को 4 लोग को अगर इसके विषय में अगर बताना अगर पड़े तो क्या हम लोग बता नहीं सकते हैं? ये बताइएगा। एक महिला जीवन भर खाना बनाती है, एक महिला जीवन भर जो अपने घर का काम करती है, ठीक है ना। अब क्या उसकी बॉडी कहती है क्या? अगर आप ये बताइए, अगर किसी का शरीर अगर 65 वर्ष का अगर हो चुका है और उसको कह दिया जाए खाना बनाओ, तो खाना बनाने को मर्जी करेगा? अगर उसे कह दिया जाए कि 60 से 65 साल का उनका एज हो चुका है, उन्हें कह दिया जाए कि खेतों में जाके काम करो, शोभा देगा? अगर उसे अगर ये कह दिया जाए कि तुम 8 घंटा इस उम्र में आ करके भी तुम कहीं पे जाके मजदूरी करो, तो क्या वो तैयार होंगी? नहीं होंगे ना। अब देखिए, आप कामों नहीं करना पसंद करती हैं, आप जीवन भर खाना भी बनाना पसंद नहीं करती हैं, आप जीवन भर पता है ना खेती भी संभालना पसंद नहीं करती हैं, आप जीवन भर पता है ना अपने बच्चों का सेवा भी करना पसंद नहीं करती हैं। ये बताइए, जब जीवन भर आप वो चीज करना पसंद नहीं करती हैं, इस काम को कितना दिन करना है? इस काम को कितना समय करना है? बस आपको 6 माह करना है, आपको 12 माह करना है, उसके बाद से 24 माह। अब आपको 1 साल से 2 साल अगर आपने इस काम को अगर जो है थोड़ा थोड़ा भी समय दे करके, अगर अपने समय को इसमें अगर दे करके इस काम में निकाल लिया, और वो थोड़ा थोड़ा समय देने से, ये बताइए आपके जीवन में अगर ये सारी चीजें अगर आ जाए तो क्या करना नहीं चाहिए? देखिए, करने से सब कुछ होता है, और नहीं करने से, अगर आप ठान लेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। आप कभी भी अपने आप को ये मत समझाइए, ये मत करवाइए कि मेरे बस का, सब आपके बस का है, सब आपके बस का है, बस आप करना नहीं चाहती हैं। आपने इसको समझा दिया है कि दुनिया कर लेगा लेकिन तेरे बस का
और अगर कोई आकर अगर इसको अगर आपके दिमागों को समझा देना कि नहीं दुनिया भी कर सकता है, तू भी कर सकती है, तो आप करने के लिए क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। ये बताइएगा, सुनिएगा, अगर आपके घर में भगवान न करे अगर आग लग जाए, अगर आपके घर में अगर आग अगर लग जाए तो बुझाने के लिए कौन जाएगा? बताइएगा। अगर अपने घर में भगवान न करे अगर आग अगर लग जाए तो क्या उसके उस घर में जो गार्जियन है केवल वही बुताएगा? सब लोग बुताएंगे, सब लोग बुताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उस घर में अगर आग लग गया है, आज सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आग को बुताने के लिए केवल एक आदमी जा रहा है तो आप समझ जाइएगा पाप हो जाएगा। क्योंकि आग लगी है तो पूरे हर घर के हर सदस्य को उस आग को क्या करना चाहिए? ये बताइए, हम लोग को घर में आग नहीं लगा है? हम सबके घर में पता है दौलत की कमी है, हम सबके घर में पता है ना खाने का भी सही ढंग से व्यवस्था नहीं है, हम सबके घर में पता है अगर कोई व्यक्तिगत बीमार पड़ता है तो उसको दवा कराने के लिए हम लोग के पास उतना व्यवस्था नहीं है, हम सबके घर में पता है ना अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दिलाने के लिए पैसा नहीं है, हम सबको जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हम सबके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। आज नहीं है तो वो एक तरह का अगिया तो लगा है। अब आग लगा है, दिक्कतों परेशानियों को आग लग गया है, लेकिन उससे बुताने वाला कौन है? केवल एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति क्या कर रहा है? उस आग को क्या कर रहा है? बुता रहा है। अब वो कौन व्यक्ति है? जिम्मेदार है। अब ये बताइए, अगर उस आग को अगर एक आदमी बुता रहा है और उसके साथ साथ अगर सारे लोग सपोर्ट करना शुरू कर दे तो जल्दी से आग बुझ नहीं जाएगी। तो इस समय क्या करना चाहिए? इस समय आपको ये नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि हम बुजुर्ग हैं हमारे बस का। आप देखिए, जब आग लगती है तो चाहे छोटा बच्चा होकर चाहे बड़ा बच्चा होकर, चाहे बुजुर्ग कोई होकर चाहे जवान कोई होकर, सब लोग मिलके आपको बुताते हैं। उसी तरीके से हमारे घर में लाचारी है, कमजोरी है, हम लोग जो है बहुत ही निहायत गरीब हो चुके हैं। तो इस समय चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, हम सबको एक होने की जरूरत है और सबको सपोर्ट करने की जरूरत है। सही जगह से कहीं से भी पैसा आना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा जब सबको लाना शुरू कर देगा तो हमारे घर में पता है ना ये सारी चीजें क्या होंगी? सब आ जाएंगी। और जब आ जाएंगे तो हमारा घर जो है कमजोर नहीं रहेगा। क्या रहेगा? तो हम लोग गरीब नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे? तो अगर आप ये कहती कि मेरे बस का नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को गरीब से अमीर बनाना नहीं चाहती हैं, नहीं चाहती हैं। जानिए, हम सबको एक होना पड़ेगा। आज मेरे पास 5 अंगुली है, आपके पास 5 अंगुली होगी, ठीक है ना? एक अंगुली से अगर हम लोग खाना खा लेंगे, एक अंगुली से अगर कहीं झगड़ा अगर हो रहा है तो मारपीट तो हो जाएगा। एक अंगुली से हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन 5 अंगुली से हो जाएगा ना। 5 अंगुली से हम लोग खाना खा सकते हैं, 5 अंगुली से हम लोग कोई काम कर सकते हैं, 5 अंगुली से हम लोग मारपीट कर सकते हैं। यानी कि कोई काम करने के लिए 5 अंगुली को क्या करना पड़ता है? इकट्ठा होना पड़ता है। उसी तरीके से देखिए, पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए अब घर में जितने भी लोग हैं ना सबको एक होना पड़ेगा। और जब सब एक हो जाएंगे तो पता है ना हमारे घर को क्या मिल जाएगा? ताकत मिल जाएगा। जब ताकत मिल जाएगा तो हम सब भी आने वाले समय में क्या पता है गरीब से क्या बन जाएंगे। लेकिन जब ये बताए, जब आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं सपोर्ट करेंगे, तब आपका देखी देगा आपके पति कहेंगे हम भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब फिर देखी देगा आपके बच्चे कहेंगे ऐसा है ना कि तू जो है हमारे में मत रहना, किसके में रहना? तू हमारे छोटे भाई में रहना। छोटे भाई कहेगा हमारे बस का नहीं है। और जब इस तरीके से सारे लोग कहना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, तो आप ये बताइए आप कमजोर बनेंगे कि मजबूत बनेंगे? और अगर आप जिम्मेदारी को ले ली होती, तो अगर आप इस उम्र में जिम्मेदारी को ले ली होती, अगर आप पैसा कमाने वाली बन गई होती, तो आपके सारे बच्चे आपको बोलते मम्मी पता है ना, मम्मी तुम्हारे में नहीं रहेगी, मम्मी किस में रहेगी? मेरे में रहेगी। लोग आपस में ही लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी कमजोर नहीं है, मम्मी क्या है? मजबूत है। जीवन को जीने के लिए भी ना, बाकी जीवन काटने के लिए ना, हम सबको पता है ना कमजोर नहीं बनना, क्या बनना है? तो आज से आस मत छोड़िए। इस उम्र में भी बोलिए कि जो हम करके दिखा देंगे ना कोई नहीं करके दिखा पाएगा, हम करेंगे। हमसे जो बचेगा तब ना दुनिया करेगा, मैं करके दिखाऊंगी। और जब इस तरीके से आप बोलेंगे, इस तरीके से कमिटमेंट आप करेंगे ना, तो पूरे घर के लोग पता है ना आपके ऊपर क्या करेंगे? गर्व करेंगे कि बताओ हमारी मम्मी इस उम्र में भी इस तरीके से बात करती है। हम लोग ऐसे ऐसे हो करके जो चीज नहीं सोचते हैं ना, हमारी मम्मी पता ना इस उम्र में भी सोचती है। मुझे हमारी मम्मी का क्या है? गर्व है कि हमारे घर में इस तरीके की महिला है। सही है। ऐसा बनना है कि कमजोर बनना है? कैसा बनना है? मजबूत बनना है ना। तो ये सारी चीजें कमानी है, सारी चीजें कमानी है, ये सब कमाना हम सबको। और मैं आप लोग को कमाने का रास्ता बताऊंगा। मैं आपके साथ में हूं, हम सब लोग मिलके कमाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है? हम लोग का पता ना साथ नहीं छोड़ना है। साथ छोड़ के हट जाएंगे आप लोग कमजोर पड़ जाएंगे।